अद्वितीय श्रवण रुचि प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 21। पहला चातुर्मास और पहला लोच। बड़े गुरुदेव श्री मुनिराज का लोच कर रहे थे। छोटी उम्र होने से पहला लोच कठिन तो होगा ही, इसीलिए मुनि श्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहब मुनिराज के पास में बैठकर पूज्य भुवन भानुश्रेष्ठ जी महाराज साहब द्वारा लिखित वार्ता विहार पुस्तक में से एक एक कथा रसप्रद शैली में सुनाते गए। ये कथाएं सुनने में मुनिराज ऐसे डूब गए कि लोच पूरा होने के बाद भी कथा पूरी करके ही आगे के कार्य किए। श्रवण रुचि के बल पर प्रतिकूलता में से पसार होने की गजब की कला उनके पास थी। शरीर की अस्वस्थता में भी आत्मोन्नति का रस ज्वलंत था। ऑपरेशन होने के बाद रोज मुनि श्री यश रत्न विजय जी महाराज साहब के पास जाकर वाचना प्रदान करने की विनंती करते थे। मुझे हित शिक्षा दीजिए। मुनि श्री यश रत्न विजय जी महाराज साहब अद्वितीय कोटि के विद्वान और संवेदनशील मुनि भगवंत थे। वे विद्यार्थी की क्षमता होने पर दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ाने वाले पाठक मुनिवर हैं। पठन और लेखन आदि कार्यों में अति व्यस्त होने के बावजूद मुनिराज की श्रवण रुचि से प्रोत्साहित होकर मात्र उन्हें लक्ष्य में रखकर लक्ष्य वेद नाम की हित शिक्षा पुस्तिका लिखी और रोज उस पुस्तक में से एक एक बिंदु को खोलकर समझाते गए। मुनिराज ने भी सतत 4 महीनों तक रोज 1 घंटा उनके पास वाचना ग्रहण करके अपनी आध्यात्मिक भूमिका दृढ़ की। रोज की वाचना सुनने पर भी टिका हुआ अनूठा उत्साह उनकी श्रवण रुचि का प्रमाण पत्र था। एक बार शारीरिक अस्वस्थता के कारण उनका मन भी जरा अस्वस्थ हो गया था। गुरुदेव ने मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब को कहा, थोड़े दिनों से दान रत्न विजय जी की तबीयत अस्वस्थ है तो वे जरा अपसेट हो गए, उनको थोड़ा फ्रेश कर देना। उनकी सबसे प्रिय वस्तु थी हित शिक्षा। मुनिराज क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब थोड़े थोड़े दिनों का फासला रखकर मुनिराज की जगह पर उनके नाम का हित शिक्षा पत्र रख देते थे। थोड़ा मजा लेने के लिए मुनिराज ने अपना नाम गुप्त रखकर मुनि श्री निराग रत्न विजय जी महाराज साहब के पास अपना पत्र लिखवाते थे, जिनके अक्षरों से मुनिराज दान रत्न विजय जी महाराज साहब अपरिचित थे। उस समय उपाश्रम में 40 से 50 साधु भगवंत होने के कारण पत्र लिखने वाले को ढूंढना मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहब के लिए जरा मुश्किल हो गया था। मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब तो मुनिराज के पास में ही बैठते थे, तो उन्हें ये पता चल गया था कि मुनिराज को यह हित शिक्षा कितनी पसंद आई और पत्र लिखने वाले को वो ढूंढने के लिए बहुत उत्सुक भी थे। मुनिराज ने मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब से भी अनामी पत्र का जिक्र किया और मुनि श्री जैसे कुछ जानते ही नहीं हो वैसा दिखावा करके उनकी बातें सुनते थे। मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब हर 3 से 4 दिन में मुनिराज की तरपनी में पत्र रख देते थे ताकि सुबह पड़ी लेहन के समय मुनिराज को वह पत्र मिल जाए। इस दौरान बीच के 2 से 3 पत्रों में मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब ने लिखा था कि तुम पत्र में अपना प्रतिभाव लिखकर पत्र अपनी तरपनी में रख दो, मैं प्राप्त कर लूंगा। उन पत्रों में मुनिराज ने हित शिक्षा की अनुमोदना करते हुए सामने आ जाने की विनंती की। इस तरह प्राय 9 महीनों तक लुका छुपी का ये खेल चला और अंत में मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब स्वयं प्रकट हुए। इन हित शिक्षाओं को प्राप्त करते हुए मुनिराज ऐसे स्वस्थ हुए कि शारीरिक प्रतिकूलता में भी उनका मन प्रसन्न प्रसन्न रहता था। इस लुका छुपी के खेल में मुनिराज को इतना रस नहीं था जितना हित शिक्षा प्राप्त करने में था, क्योंकि मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब के प्रकट होने के बाद भी हर साल एक बार उन संकलित पत्रों को पढ़ते पढ़ते खुश होकर मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब को धन्यवाद देते। आज भी उन हित शिक्षाओं को पढ़कर बहुत आनंद आ रहा है। धन्यवाद। पत्र के खेल में एक पत्र में मुनिराज ने मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब को लिख कर दिया था कि इसी तरह आजीवन आप मुझे हित शिक्षाओं का पान करवाना, और कुदरत की करामात से उनकी यह इच्छा भी पूर्ण हुई। उनकी हित वचन श्रवण की उत्कुट पिपासा को धन्यवाद है कि देह की प्रतिकूलता को भी वे भूल जाते थे। उनकी अंत समय की समाधि भी उनकी जीवन भर की श्रवण रुचि की ही आभारी है। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री योग तिलक सुरेश्वर जी महाराज साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, देखिए। छोटी उम्र में संयम स्वीकार, तप स्वाध्याय आदि द्वारा तीव्र बीमारी में भी स्वस्थ रहे, जाते जाते हम सभी को सावधान करते गए। जय जिन शासन, जय महावीर।